So we are starting with a very new module, and this module is all about ranges and their names. अभी ranges के names क्या है, ये कुछ नया सुनने को मिल रहा है. बेसिकली लेट्स से कि आप एक पर्टिकुलर रेंज पे काम करना चाहते हैं ना, बार बार उस रेंज को ही यूज करते हैं, राइट? या फिर आप एक पर्टिकुलर रेंज पे जाना चाहते हैं बार बार, बट आपको बार बार वो रेंज सेलेक्ट करना पड़ता है. तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं कि आपको एक्सेल एक बहुत ही पावरफुल टूल देता है, डेट इज आप किसी भी रेंज को एक नेम दे सकते हैं. जैसे कि लेट्स से कि मुझे इस पर्टिकुलर रेंज का कोई नेम देना है, इस पर्टिकुलर सेल को मुझे बार बार यूज करना है, राइट? तो अब बेसिकली ये सब चीजें आप एक नेम के थ्रू भी कर सकते हैं. बट उससे पहले थोड़ा सा डेटा के बारे में समझ लेते हैं कि ये हमारे पास बुक्स एंड बियॉन्ड का सारे डिवीजन का डेटा, दैट इज ऑस्ट्रेलिया डिवीजन, यूरोपियन डिवीजन, देन वी हैव साउथ अमेरिकन डिवीजन, देन कैनेडियन डिवीजन, ये सारे डिवीजन है. अब इसमें कुछ मुझे कुछ तो दिक्कत दिख रही है क्या, कि जैसे यहाँ पे तो सारे सेल्स ठीक है, बट यहाँ पे ना मुझे कुछ ये ग्रीन थोड़े से ट्रायंगल दिख रहे हैं. अब ये ग्रीन ट्रायंगल्स क्या शो करते हैं, मैंने पहले बताया था. ये बेसिकली आपको एक्सेल आपको वार्न करता है कि उसको कुछ गड़बड़ दिख रही है फॉर्मूला के साथ. जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिख रहा है, फॉर्मूला ओमिट्स एडजेसेंट सेल, यानी कि वो जो है आसपास के सेल को छोड़ रहा है. और देखिए हम ध्यान से तो देखिए, बिल्कुल सही बात है, इसने इस सेल को छोड़ दिया. बट यहाँ पे तो ये चीज नहीं है. क्यों यहाँ पे नहीं है? क्योंकि यहाँ पे हमने पूरा सेल लिया हुआ है, राइट? तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है. तो यहाँ पर अगर मुझे ठीक करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं बस इसे ड्रैग करूंगा एंड दैट्स डन. यहाँ से किया एंड इस फॉर्मूला को मैं कॉपी करूंगा, यहाँ पे सारी चीजें हो जाएंगी. द सेम वे से भी हम सेम करते हैं, यहाँ पे भी सेम इशू होगा, बिल्कुल है, यहाँ पे भी सेम इशू. यहाँ पे भी मैंने क्या किया, सेम ड्रैग किया एंड इस फिल हैंडल का यूज करते हुए हमने क्या किया, इसे कॉपी कर लिया. ये सारी चीजें हमने पहले बताई हुई है कि कैसे फिल हैंडल का यूज करना है, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कवर किया हुआ किया भी. नाउ लेट्स से कि मैं चाहता हूं कि इस पर्टिकुलर, जब भी मैं इस पर्टिकुलर डिवीजन में कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, या मैं इस पर्टिकुलर रेंज पे आना चाहता हूं, तो मैं डायरेक्टली एक क्लिक से आ जाऊं. तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस पर्टिकुलर रेंज को एक नेम देना पड़ेगा. अब ये कैसे कर सकते हैं, नोटिस कीजिए कि यहाँ पे जो सेक्शन है ये आपके सेल्स के नेम को बताता है. जैसे सेल्स के नेम को बताता है, जैसे ये सेल का नेम है A18, इसका नेम है C19. तो इन द सेम वे आपका जो सेल का नेम होता है वो कहाँ आता है, वो यहाँ आता है इन द करेक्ट. तो A20 से मैंने शुरू किया इसलिए A20 आया यहाँ पे. तो मैं इस पर्टिकुलर रेंज को एक नाम भी दे सकता हूँ. लेट्स से मैंने इसे कहा यूरोपियन डिवीजन, या फिर मैंने सिर्फ यूरोपियन कहा एंड मैंने एंटर कर दिया. ध्यान देंगे एंटर हिट करना जरूरी है. अब जैसे अगर मैं यहाँ पे अगर ड्रैग करूं तो मुझे यहाँ पे एक सेक्शन दिख रहा है, दैट इज यूरोपियन. जैसे मैं हिट करता हूं तो वो मुझे उस सेक्शन पे ले जाता है. एक बार इसी चीज को एक बार और करते हैं. लेट्स से मैं इस बार करना चाहता हूँ कैनेडियन डिवीजन के साथ. तो मैंने क्या किया था, मैंने रेंज सेलेक्ट किया एंड उसके बाद मैंने बस इस पर्टिकुलर पार्ट पे गया एंड यहाँ पे नेम लिख दिया. इसका नाम दिया हमने कैनेडियन एंड मैंने एंटर कर दिया. अब मुझे अगर इस पर्टिकुलर सेक्शन देखो तो अब मुझे दो नेम दिख रहे हैं, एक होगा कैनेडियन, देन अगला है हमारे पास यूरोपियन. तो देखिए आप किस तरीके से एक रेंज से दूसरी रेंज पे डायरेक्टली आप स्विच कर पा रहे हैं. बट लेट्स से आपको मल्टीपल नेम्स देने हैं, और आपको अब एग्जांपल के तौर पे समझते हैं. जैसे मुझे जनवरी सेक्शन का मैंने नेम देना है मुझे, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा, यहाँ गया, मैंने लिखा जनवरी, मैंने एंटर किया. बट इन द सेम पे मैं सभी का करना चाहता हूँ, कहाँ से, फरवरी से लेकर अगस्त तक का. बट मैं एक एक करके करूंगा तो मुझे टाइम लग जाएगा. तो यहाँ पे आपका काम आता है सबसे बेस्ट पार्ट, जो कि एक्सेल आपको प्रोवाइड करता है, कि आप सारी चीजों को इजीली खुद से भी कर सकते हैं. आपको जाना कहाँ है, आपको जाना है फॉर्मूला सेक्शन में, एंड यहाँ पे आपको एक अलग से ही इस रिबन के अंदर एक सेक्शन मिलता है, दैट इज डिफाइंड नेम्स. आप नेम को डिफाइन कर सकते हैं. यहाँ पे आप जाएंगे क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, मतलब आप जो नेम्स है वो सिलेक्शन से ही उठा सकते हैं. मैंने सिलेक्शन से क्लिक किया एंड देखो यहाँ पे आपको डिफरेंट क्या बोल रहा है, क्रिएट नेम्स फ्रॉम द वैल्यूज. अब किस किस वैल्यूज से आपको नेम्स क्रिएट करना है ये पूछ रहा है. अब मेरा जो टॉप रो है वही जो नेम है वही नेम होना चाहिए हर एक कॉलम का. तो मैंने लिखा टॉप रो एंड हिट किया ओके. एंड आप देखिए यहाँ पे अब मेरे पास अप्रैल अगस्त सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है. सारे ही नेम्स जो जो यहाँ पे है वो सब कुछ अवेलेबल है. जैसे मैं जुलाई सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो जुलाई भी मेरे पास अवेलेबल है, राइट? तो ये सिर्फ वर्टिकल डॉक्यूमेंट्स के लिए, वर्टिकल रेंजेस के लिए नहीं, इवन आप इसके लिए भी सेलेक्ट कर सकते हैं. इसके लिए रो हॉरिजॉन्टल रेंजेस के लिए भी सेलेक्ट कर सकते हैं. बट बिफोर डूइंग द हॉरिजॉन्टल रेंज सिलेक्शन या नोमेनक्लेचरिंग द हॉरिजॉन्टल रेंज,
एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि जब भी आप नाम लिख रहे होंगे सेल इन रेंजेस का, तो ध्यान देंगे कि यहाँ पे आप स्पेसेस नहीं डाल सकते, आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, आप कोई सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन नहीं यूज कर सकते, जैसे कॉमा आप यूज नहीं कर सकते, ये नहीं लेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जैसे अगर मैंने इस पर्टिकुलर पार्ट को सेलेक्ट किया, इस पूरे रेंज को सेलेक्ट किया, एंड अगेन मैं कहाँ जाऊंगा, इस क्रिएट फॉर्मूला के अंदर, कहाँ, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, एंड यहाँ पे मैं क्या करूंगा, देखो इसने ऑटोमेटिकली जज कर लिया कि कहाँ पे है, लेफ्ट में कॉलम में, लेफ्ट मोस्ट जो कॉलम है वो आपका नेम है, एंड मैंने एंटर हिट किया, एंड यहाँ अगर मैं चेक करूँ तो यस मेरे पास सारी चीजें अवेलेबल है। अब देखो यहाँ पे जो है ना, जैसे अगर मैं कहूँ लॉन्ग एंड एलाइस, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे डबल अंडरस्कोर दिख रहा है। डबल अंडरस्कोर क्यों? एक अंडरस्कोर उसने किसके लिए रिप्लेस किया है, कॉमा के लिए, और दूसरा अंडरस्कोर उसने स्पेस के लिए रिप्लेस किया है, क्योंकि मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि ये आपको कॉमा एंड अंडरस्कोर यूज नहीं करने देगा, कॉमा एंड स्पेस यूज करने नहीं देगा आपको एक्सेल, क्योंकि उसके लिए आपको क्या होगा, आपको इशू होगा जब आप उसे सेलेक्ट करें, सर्च करेंगे, तो इसलिए वो फीचर ही अवेलेबल नहीं है। अब बात ये है कि यहाँ पे जो भी हम नेम्स प्रोवाइड करते हैं रेंजेस के अंदर, ये रेंजेस के नेम एब्सोल्यूट है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप किसी दूसरे सिलेक्शन में जाएं, किसी दूसरे शीट में जाएं, एंड अगर आप यहाँ सेलेक्ट करें, देखो नाम देखने को मिलेगा, और आप जनवरी में क्लिक करें, तो ऐसा नहीं होगा कि आप सेम शीट के अंदर कोई जनवरी आपने सेलेक्ट कर लिया और वहां पे चले जाए ना। वो नेम एक बार जहां सेलेक्ट हो गया वो वहीं पे जाएगा एंड यहीं पे आके सेलेक्ट हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा कि ये जो नेम्स होते हैं वो क्या होंगे, एब्सोल्यूट होंगे, दैट इज योर, अगर मैंने मार्च सेलेक्ट किया तो वो वापस शीट 1 में आके मार्च में जाएगा। अंडरस्टूड। एक और नोटिस करने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो भी हमने नेम्स दिए हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में होते हैं, आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। अब आगे वाले सेक्शन में हम ये समझते हैं कि कैसे आप इन रेंजेस का यूज करेंगे, किसी रेंज को, जो भी नेम आपने दिया हुआ है उसको अगर हटाना है या फिर और चीजें इसमें मैनिपुलेशंस करनी है, वो कैसे आप अचीव करेंगे। सो ये पूरा मॉड्यूल ही बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो बने रहिए। टिल देन, बाय बाय, हैव अ गुड डे।